शो का नाम है जेलस ऑफ सब्जी वाला, और शो का नाम से शो का कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं, कल को तुम रिव्यूज में ये ना लिख दो एक भी जोक नहीं था प्याज पे। नहीं है, प्याज पे कोई जोक नहीं है। वेलकम टू द एनसीपीए। ये इंडिया के सबसे अच्छे और प्रेस्टिजियस वेन्यूज में से एक है, जहां इंडिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, एक्टर्स परफॉर्म कर चुके हैं। और आज मैं इस स्टेज की शोभा बढ़ाने के लिए इस प्रेस्टिजियस स्टेज पे सिर्फ एक बार गांड बोलूंगा। ये वाला नहीं काउंट होता। बहुत हुई बकचोदी, शो स्टार्ट करने का टाइम है। प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड प्लीज वेलकम मी। अरे अच्छा अच्छा, क्या बात है, बड़े मूड में आए तुम तो यार। अच्छा अच्छा, पेंडेमिक खत्म हो गया इसलिए खुश हो? पेंडेमिक खत्म हो गया पर अब बारिश आ गई है। ये कैसा मौसम चल रहा है मुंबई में? मैं मुंबई का नहीं हूं, मुझे नहीं पता था यहाँ आधा मुंह भी गीला हो जाता है कई बार। भाई बता दो क्या मौसम है यार। कल मैं 2:30 बजे निकला था कड़कती धूप में, 3 बजे रात हो गई। ये नया नया हुआ है, मुंबई में अभी आया हूं ना मैं मुंबई का हूं नहीं। मैं पहले दिल्ली में रहता था और उससे पहले चंडीगढ़ में रहता था। ये सब बताने की जरूरत नहीं है वैसे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है इंडिया में ना लोग बड़े ओवर इंटरेस्टेड रहते हैं तुम्हारे बैकग्राउंड में। पूछते रहते हैं लोग मुझसे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप ओरिजिनली कहां को बिलोंग करते हो, आपकी मदर साइड कहां से है, आपके गोत्र का मतलब क्या है। मैं भाई मैं क्रोसिन लेने आया हूं। दे दे यार ऐसे ही प्लीज। और मैं तंग आ गया ये सब बता बता के यार। तुम मुझसे आपको पूछता ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मैंने सोच लिया मेरा बैकग्राउंड है मेरा मूड। मेरा जो मन करता है मैं वही बोल देता हूं, क्या ही फर्क पड़ता है। कोई पूछता है दिल्ली से, मैं दिल्ली से हैं। क्या पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स दोनों केरला के, साउथ इंडियन है दोनों, पर बच्चा उन्हें नॉर्थ इंडियन चाहिए था तो मुझे पंजाबी बड़ा किया है। बहन बिहारी है अपनी। तो हमारे घर में सारा साल फेस्टिवल ही नहीं खत्म होते। कभी दिवाली, कभी पोंगल, कभी छठ। बिहारियों का छठ होता है, मुझे नहीं पता था, बहन ने बताया। करते रहते यार, एक दूसरे से ना अपना कल्चर एक्सचेंज करते रहते हैं। वो मुझे अपने बिहार का बताती है, मैं उसे अपने हिमाचल का बताता हूँ। आप तो दिल्ली थे? था, आप हिमाचल से हो। ऐसे होते हैं हम गुजराती लोग। मैं कहा चल बहुत बात कर ली तुझसे, जा रहा हूं गुरुद्वारे, नमाज का टाइम हो गया। आमेन। एक्चुअली भाई इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है मेरे घर वालों को। वो बहुत सीरियस हो जाते हैं इन चीजों को लेके, स्पेशली शादीशुदी के मामले में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आजकल मेरे घर वाले बोलने लग गए हैं, बेटा बहू लाओ, बेटा बहू लाओ, बहुत हो गया। टिपिकल बंगाली फैमिली। जब मैं 21 साल का था ना, तब मेरे पेरेंट्स की बहुत कंडीशंस थी कि लड़की कैसी होनी चाहिए, हिंदू, ब्राह्मण, डकार ना मारती हो, पता नहीं क्या क्या चाहिए था इनको। और अपनी कंडीशन से हिल ही नहीं रहे थे कि नहीं यही होगा। मुझे आ गया इनको कंडीशन से कैसे हिलाना है। तुम इतना मना कर दो ना शादी के लिए, इतना मना करो कि तुम्हारी बढ़ती उम्र के साथ ना अपने आप ही हर साल एक एक कंडीशन ड्रॉप करते रहेंगे। सिंपल। तो मुस्लिम तक तो मैं ले आया हूं।
तुम 10 साल और रुक जाओ, ये गे के लिए मान जाएंगे। और 15 साल रुक जाओ, मैं चाची पसंद है, कर लो यार तुम, कर लो बेटा। अच्छी चाचियां निकल जाती हैं 40 के बाद। निकल जाती हैं लड़कियां। यही है घर वालों का मेन डर कि 30 के बाद लड़कियां निकल जाएंगी लड़कियां। मैं कहां निकल जाएंगी? हम भी वहीं निकल जाएंगे। वहां तो बहुत लड़कियां होंगी। और आप तो बोल रहे थे कि बेटा सबके लिए एक बनी है, तो अगर मेरे लिए बनी है तो मैं शादी करूंगा, तो वो भी नहीं करेगी ना। मेरे लिए बनी है ना। ये कैसी मेरे लिए बनी? 30 तक बनी हो तेरे लिए। जहां तूने 30th बर्थडे का केक काटा, तू लेफ्ट घुमा खिलाने के लिए, मैं होंगी नहीं वहां पे। नहीं, गुड, जब मर्जी हंसो। ऐसे जोक के तुरंत बाद हंसने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोई कंपल्सन नहीं ऐसा कि जोक खत्म हुआ हंसना शुरू कर दिया। तुम घर जाके हंसो, रात को नींद से उठो, हाँ सो जाओ। फिर अगर आप घर पे हंसते तो बता देना कि हंस रहे हैं हम, मैं उसको लाफ में काउंट करूंगा ना। मैंने अपने घरवालों को बोला मेरी शादी को छोड़ो, अपने कोलेस्ट्रॉल को देखो। आप शादी छोड़ो। मेरे घरवालों को बिल्कुल नहीं पड़ी अपनी फिटनेस की, बिल्कुल अपनी फिटनेस में जीरो है। अनलाइक मी, मैं घुस चुका हूं फिटनेस में। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा फिटनेस को, पकड़ के रखूंगा फिटनेस को मैं। मुझे अभी पता लगा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने ना फिटनेस की रिसर्च करनी शुरू की, तो मुझे पता लगा कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो किया है ना, उन सारी चीजों से हार्ट अटैक आता है। पता ही नहीं था मुझे ये, क्योंकि मैं इंटरनेट पे गया फिट होने। वो तुम्हारी हेल्प नहीं करते, वो तुम्हारी ही गलती निकाल देते। सो के कैसे उठते हो? ऐसे, गलत। लेफ्ट से उठना था, दिल यहां होता है। 30 साल गलत उठ लिए। Seven ways you're eating curd wrong. दही खाने भी नहीं आती मुझे। फिर तो ये रास्ता बहुत लंबा है अभी यार। अभी तो सुबह चावल खाते नहीं देखा। वो तो मुझे पता है मैं गलत खाता हूं। वो देखेगा स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाएगा भाई। गलाई ना पकड़ ले, चबाएगा कौन? सॉरी भाई, खिचड़ी थी भाई, सॉरी। और क्या है गलत तरीका दही खाने का? बाय द वे कह रहा है दही में चीनी मत डालो। पता है भाई, क्योंकि चीनी खराब है। बेचारी दही क्या गलती है इसमें? अब कल को मैं दही में कोकेन डाल के खा जाऊं। अभिषेक जेल के गया, अरे बड़ी गलत दही खाई उसने यार। इतने दिन दही खा जाता था, नाक से दही खाने लग गया था। चम्मच 2 फेंक के क्रेडिट कार्ड निकाल लेता था। मैं कहा छोड़ो इंटरनेट, ये मैंने घड़ी ले ली। ये घड़ी लेके पता लगा कि इससे तो इंटरनेट ही अच्छा था। क्योंकि देखो इंटरनेट पे तो जब तुम जाओगे तब तुम्हारी गलती बताएगा ना। ये तो सारा दिन बोलती रहती कुछ सारा दिन को ऐसा लगता है कलाई पे मां बांध ली है मैंने। इसमें सारा दिन हार्ट रेट आता रहता है, हार्ट रेट सारा दिन। जब 100 से ऊपर जाता है ना, रेड होने लग जाती है। मैं आ गया क्या? मैं आ गया। कल खा तो ली थी फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा यार मैंने, लगता है कि आर्टरी में ही फंस गई आके। इसमें स्लीप स्कोर आता है, स्लीप स्कोर। सुबह उठता हूं 100 में से मार्क्स आए होते हैं। आज 30 आए थे, 30।
सोने में 30 लाया हूं मैं। मैं 10 मिनट और सोऊं, पास तो हो जाए मैच। अच्छा लगता है सुबह उठते ही फेल। कल मम्मी बोल रही है बेटा गुड नाइट, मैं बेस्ट ऑफ लक कौन बोलेगा? मैं कहा 100 चाहिए मम्मी मुझे नंबर, कहीं दही चीनी खा के सो। तो मैं समझ गया यार कि ये दही घड़ी इन सबसे कुछ नहीं होना होगा। फिट होना है तो जिम ही ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने कर लिया जिम ज्वाइन। इनफैक्ट मैं जिम से ही आ रहा हूँ। आज लेग्स मारे ट्रेनर को, क्योंकि वो फंक्शनल ट्रेनिंग के नाम पे मुझसे कुछ भी कराई जा रहा था। फंक्शनल ट्रेनिंग, इसका फंक्शन बहुत है लाइफ में। तो चलो ये रस्सी पे लटको, ये बक्से पे चढ़ो, मेरा पासपोर्ट बनवा के आओ। देखो मैंने फर्स्ट चीज तो ये सोची है कि मैं अकेले जिम नहीं जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को भी जिम भेजता रहता हूं, क्योंकि अकेले फिट रह के क्या फायदा यार। हाँ सच में, थैंक्स। सच में, क्योंकि तुम्हारे दोस्त पार्टी करके मर गए, तुम दलिया ही खाते रह गए। कोई फायदा नहीं थी जिंदगी का। 70 साल की उम्र में अकेले बैठे हो फिट। दादा दोस्त कहाँ हैं आपके? उन्होंने तो बहुत मजे किए यार। तो आप क्या करना है? कुछ नहीं, ओट्स लाओ फिर, और क्या है। 20 साल और खाने हैं बहन। सबको जिम ज्वाइन करा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी जिम ज्वाइन करा दिया फोर्स करके, पर यार मेरा ही कट गया उसमें। वही है। कटा कैसे बताता हूँ, जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट। पहली बात तो 5 फुटिया है वो, ठीक है? नहीं लग रहा क्या 5 फुट? ओके सॉरी, 5 फुटिया है वो। 3 महीने जिम ज्वाइन किया उसने। 3 महीने में ही मुझसे ज्यादा स्क्वाट्स उठाने लग गई, मुझसे ज्यादा। मेरा ट्रेनर आया मेरे पास, कह रहा अभिषेक शर्म कर लो, उसके लेग्स आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। मैं कोई बात नहीं, मेरे सुंदर ज्यादा हैं। मेरे है सुंदर ज्यादा। मैं आता हूँ कैसे, वो लड़की है ना इसलिए बचपन से वैक्स कर रही है। मैंने कभी नहीं किया ये सब। मैंने एक दिन फर्स्ट टाइम रेजर चला दिया, भाई जो निकली है टांगे अंदर से। भाई बालों तले क्या खूबसूरत टांगे छिपी हुई थी, मेरे पास ये टांगे थी। मैं लड़कियों के पीछे क्यों भाग रहा था? मुझे किसी की जरूरत नहीं है अब। मेरी गर्लफ्रेंड अंदर आई, मैं कहा जाए यहां से, और हमें अकेला छोड़ दे। पॉन देखता नहीं मैं, टांगे बहुत है भैया। सेक्स के बीच में लड़की को धक्का मार दिया, मैं हट जाए, टांगों का व्यू ब्लॉक हो रहा है। नहीं, मैंने पूछा उस ट्रेनर से, मैं कहा बात बताओ यार, ये 5 फुटिया मुझसे ज्यादा कैसे स्क्वाट्स उठा रही है? कह रहा अभिषेक वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ग्लूट्स वीक हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं गांड में दम नहीं। यहां ताकत नहीं है मेरे। क्या करना है यहां ताकत का मुझे? लड़ाई में लोग मुक्के मारे, मैं ठुमके मार रहा हूं। मैं और ताकत नहीं है तो लेके आओ आप। ये कैसे ट्रेनर हो? तो अब पता क्या करता है वो मुझे एक्सरसाइज नहीं कराता, किसी रैंडम ऑब्जेक्ट का नाम ले देता है और कहता है वही तुम्हारी एक्सरसाइज है। जैसे मुझे कह रहा है कुर्सी बन जाओ।
मैं कहा ये लो। कह रहा अप टू काउंट ऑफ 5। मैं कह रहा 1। क्वेश्चन मुझे पहले यूनिट्स पूछने चाहिए थे। 5 क्या डेज तो नहीं है? बेटा घर नहीं पहुंचे, मैं कुर्सी बनाऊं, करता हूं बात। अब गाड़ी बनाए तो घर आता हूं। मैं कहा सुनो कभी डिल्डो बना दो, कोई फायदा तो हो ना यार, इसका यूज तो है ना कम से कम। गर्लफ्रेंड बोले मजा नहीं है, मजा नहीं है। ये कुर्सियां क्या करूंगा मैं? घर में गेस्ट आए, आंटी यहाँ बैठो, आया। अरे बैठो यार आंटी। और जिम कैसे जाते हैं हम? चाय मैं पिलाता हूँ, ऐसी क्या बात है आंटी? सेल्फी हो जाए आंटी, मेरी आंखों में देखो। बहुत बड़ा अपशगुन मानते हैं हम। दोबारा गिराओ बैच। नहीं यार मैं ना, अब देखो मैं सब कुछ कर रहा था फिटनेस के लिए, जो जो करना चाहिए, पर यार अब 30 साल की गलतियां कहाँ 1-1.5 साल की जिमिंग से ठीक हो। किया तो सब कुछ, पर 6 महीने पहले वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। मेरे पैर के कोने में दर्द होना शुरू हुआ यहाँ पे। वो दर्द बढ़ के कभी यहाँ पहुंच जाता था, कभी यहाँ 15 सेकंड रहता था, फिर यहाँ पहुंच जाता था, फिर यहाँ पूरी बॉडी ट्रैवल कर रहा है 15-15 सेकंड। मैं कहा शिट, कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है। तो मैंने तुरंत गूगल करना शुरू किया, तो पता लगा एक नर्व प्रॉब्लम है। तो मुंबई के जो टॉप न्यूरोलॉजिस्ट में से एक है, वो लीलावती हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनका नाम है डॉक्टर शिरीष। मैं उनके पास गया, मैं कहा हाय सर, अभिषेक उपमन्यु सर, मुझे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है। सर डायबिटिक में हूं नहीं, तो एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स की वजह से हुई है। 30 साल से ढंग से सो के नहीं उठा हूं, तो सम फॉर्म ऑफ कैंसर हैज डेवलप्ड, जो न्यूरोपैथी की फॉर्म में अपने आप को शो कर रहा है। राइट नाउ इट्स स्टेज 1 which is mild pain, stage 2 is constant pain, and as you know stage 4 is complete loss of sensation. So how do you want to proceed? तो डॉक्टर कह रहा है एक बार मैं चेक कर लूं। मुझे अंदर बुलाया उसने, यहां हथौड़ा मार रहा है। हथौड़ा मारने के बाद कह रहा है चल के दिखाओ। मैंने अपनी बेस्ट वॉक की उसके सामने, बेस्ट वॉक। मैं कहा चल के अभी दिखाता हूँ सर, ये देख रहे हो सर, क्या कर रहे हो सर, ये देखो सर मेरी वॉक देख रहे हो आप? सर देख रहे हो। कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया उसने, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन लिखने लग गया। मैं कहा सर व्हाट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आर यू गोइंग फॉर? एंटी सीजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ऑक्सीकोडोन, और यू थिंक वी शुड स्टार्ट विद कीमो राइट अवे? कह रहा ये लो, वाटर लिखा हुआ है। मैं कहा पानी? कह रहे हाँ पता है ना पानी। मैं कहा पता है। कह जाओ पियो जा। 1500 रुपए ले लिए, पानी लिख के दे रहा है, पिलाया भी नहीं बेंच। तो यार कैंसर कुछ समय मैंने पढ़ा था कि अगर तुम अर्ली डिटेक्ट कर लो ना, अर्ली, तो ठीक हो जाता है। मैंने कहा अर्ली, जो पहले दिन पकड़ूंगा मैं इसको। तो मैंने तुरंत जाके अपने सारे ब्लड टेस्ट खुद ही करा लिए, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट, ALA का टेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट करा लिया। वो कर भी नहीं रहे थे, कह रहे होता ही नहीं 50 साल से नीचे को। मैं कहा आप टेस्ट करो ना। कह रहे हम नहीं, मैं गर्दन पकड़ करा कर बेंच। ऐसे टेस्ट कराया मैंने। उन टेस्ट में मेरा ESR हाई आया। ESR किसी को पता है ESR क्या होता है? बोलो। क्या बात है, इनको 10 रुपए देना जाते टाइम। वेरी गुड। बाकियों को क्यों नहीं पता? भाई कॉमेडी देखने से हेल्थ नहीं ठीक होगी।
मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ जीभ निकल गया है, इसमें से कुछ नहीं होने वाला। एरिथ्रोक्राइट सेडिमेंटेशन में पता लगता है ब्लड में इन्फेक्शन कितना है। मेरा वो हाई था, पता ही था मुझे। शिरीष, मैं भाग के लीलावती वापस किया। मैं कहा सर ESR हाई आया है। कह तुम्हें किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को? एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ऊपर से बोल रहे हो किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को? मैं कहा ESR हाई है सर, 0 to 20 नॉर्मल होता है, मैं 24 चल रहा है। कह तो 100 होगा तब आना, जाओ यहाँ से। मैं कहा 100 की वेट क्यों करनी, कैंसर बड़ा हो जाएगा, अभी पकड़ के अभी मार देते हैं ना सर। कह रहा जाओ यहाँ से। मैं कहा सर 24 पे है, 24। हथौड़ा उठा लिया, हथौड़ा मार दूंगा बहचो तुम्हें मैं। पागल हो गया। फिर 1500 ले लिए। तो मैं समझ गया ये कोई मुन्ना भाई टाइप डॉक्टर है। किसी पारसी के बाप के हाथ कैरम खेल के घुस गया ये। इसे आता तो कुछ है नहीं, तो मुझे लगा जुगाड़ से ही जाना पड़ेगा। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मॉम डॉक्टर है, वो सीनियर डॉक्टर है। मैंने उसके अपने फ्रेंड को फोन किया, मैंने अपनी मॉम के थ्रू भेजा, किसी रेफरेंस के थ्रू। तो उसकी मॉम ने मुझे ग्लोबल हॉस्पिटल भेज दिया, उनके हेड न्यूरोलॉजिस्ट के पास। मैं उनके पास पहुंचा, मैं कहा हाय सर, अभिषेक उपमन्यु, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। कह रहा आपको? मैं कहा यस सर। कह रहा अंदर आओ। मैं कहा सर मुझे तारा शर्मा। क्या तारा ने भेजा? अरे अंदर आओ अभिषेक, अंदर आओ। अरे अभिषेक मैं और तारा तो पता है कब से दोस्त हैं, कॉलेज से दोस्त हैं। कॉलेज में साथ में ही घूमते थे, साथ में ही क्लासेस लगाना, साथ में ही फेस्ट पे जाना, हमें तो इतने। मैं कहा सर मेरा कैंसर बन रहा है सर। ये सब हम बाद में सुनेंगे, ठीक है? आप कैंसर ट्रीट करो, मैं सब सुनूंगा बैठ के। बिठाया उसने मुझे, यहां हथौड़ा मार रहा है, तो यहां तो मेरे परमानेंट दर्द रहता है, ठीक है? ऊपर से न्यूरोलॉजिस्ट कैसे डॉक्टर है, हथौड़ा लेके घूम रहे हैं। ये कैसा मेडिकल, ये क्या औजार लेके घूम रहे हैं? मैं एक दिन वैसे ही चल जाऊंगा इनके पास कि बीमार है। मैं कहा नकील ठोक दो बच्चे यहाँ पे, जूते का सोल निकला हुआ है। हथौड़ा थोड़ा मार के कह रहा है, बस हथौड़ा मार के। अभिषेक कुछ लग नहीं रहा है यार। मैं कहा सर मुझे लग रहा है सर, कैंसर बनता जा रहा है सर। पहले दिन पकड़ने का प्लान था, डे 3 चल रहा है। मैं कहा कुछ हो जाएगा सर, मुझे हो जाएगा। कह रहा ऐसे कैसे हो जाएगा, आपको कुछ होने नहीं देंगे, आपको तारा जी ने भेजा है। अभिषेक तुम जानते नहीं हो मेरे तारा से दोस्ती कितनी प्यारी है। हमने इतने मजे किए कॉलेज में, कभी उधर कैंटीन में जाना, कभी उधर गाने गाना, कभी उधर बंक मारना। मैं बंक मारना? न्यूरोपैथी वाले चैप्टर पढ़ा, बंक मार लिया था उस दिन। अरे हंसना मत सर यहाँ पे। कह रहे कुछ नहीं हुआ है अभिषेक। सर हुआ 3 दिन से दर्द हो रहा है, मैं पहले लीलावती भी गया था, वहां पे लीलावती गए थे डॉक्टर शिरीष के पास। मैं कहा हाँ। कह रहे दोस्त है मेरे, अभी फोन करता हूं उनको मैं। वही लैंडलाइन से स्पीकर पे फोन करने लग गया। हेलो शिरीष, हाँ नरेश है। अच्छा शिरीष, वो अभिषेक उपमन्यु कर वहां पहुंच गया वो? उसको भरोसा नहीं है मेरे डायग्नोसिस पे? उसको मैंने बोला था, उसने फोन उठा लिया बीच में। हेलो, हाँ शिरीष, नहीं मैं बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा। नहीं ये नहीं बोलूंगा। नहीं शिरीष, नहीं इस पे FIR हो सकती है शिरीष। नहीं ऐसे कैसे मुंह पे हथौड़ा मारते किसी के भी। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा। आप निश्चिंत रहो, मैं कर दूंगा। ठीक है, और बाकी कैसे घर में? भाभी जी क्या मेरे बारे में? अच्छा भाभी जी ने सीट में मजाक किया। मैं कहा बंद करो इसको यार, आप क्या बकचोदी लगा रखी है यहाँ पे। मेरे ये सर 25 हो गया होगा अब तक। कह रहा अभिषेक देखो उन्होंने बोल दिया तो मैं क्या ही बोलूं अब यार, वो सीनियर है हमारे। मैं कहा वो सीनियर है? कह रहे मुझे कुछ होता है मैं उनके पास जाता हूँ। मैं उनके पास जाता हूँ, पानी की बोतल सामने पड़ी हुई है।
कह रहा है कुछ नहीं हुआ। मैं कहा सर कुछ तो बता दो सर। कह रहा है जाओ विटामिन खाओ। मैं कहा कौन सी? कोई उंगली चूज करो। $1500 लेके भेज दिया मैं। कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है, हो क्या रहा है यार? तो जो मेरा दोस्त था जिसकी मॉम डॉक्टर थी, उसका मुझे फोन आया। कहा ब्रो शॉर्ट हो गया सब कुछ। ब्रो क्या हुआ? मैं कहा मैं कैंसर चल रहा है भाई, शॉर्ट। कहा कैंसर मेरे पास आ, मैं ठीक करता हूँ। मैं उसके पास गया। कह रहा देख ब्रो, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं वीड में, तो ये स्मोक कर सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा स्मोकिंग से कैंसर होता है यार, ये सब क्या बोल रहा है? कह रहा टेंशन मत ले। बटर में डाला, टोस्ट बना दिया बहन। इतनी जल्दी काम करते देखा ही नहीं मैंने उसको आज तक। क्या फटाफट कह रहा अभी ये ले भाई टोस्ट खा तू। मैं टोस्ट खाए, सब ठीक हो गया, सारे दर्द गए। उल्टा मुझे लगने लगा क्या ही है कैंसर, इसी मिट्टी से आए थे, इसी में चले जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। बट वो टोस्ट थोड़ी देर बाद फिर टोस्ट खाना समझ रहे, ऐसे हो रहा था बार बार, सस्टेनेबल नहीं चल रहा था। बाय द वे, जस्ट बिकॉज आई सेड दैट आई डोंट वांट टू कंडोन ड्रग्स। ठीक है, मत ये नहीं कि बहन जो उसने बोला था कर लिया हमने, मत कर। वैसे भी देखो इंडिया में तो ड्रग्स इलीगल है। तो ना देखो सही देश नहीं करने के लिए तो पता है इसलिए नहीं पकड़े जाते हैं यहाँ पे लोग यार, सब तो पकड़े जाते हैं। मैं तो बॉर्डर गया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं ना बैंड्रा में रहता हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। मैं एक दिन अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा, मेरी बिल्डिंग के बाहर जी न्यूज, स्टार न्यूज दोनों खड़े थे और एक रिपोर्टर खड़ी थी। और रिपोर्टर कह रही है एनसीबी ने आज इस बिल्डिंग के आ गए बहनचो आ गए। मैं भाग के ऊपर गया, दरवाजे कुंडी बंद की और बेड की जाके लेट गया चुपचाप। तो दरवाजा ही नहीं खोलूंगा मैं, आना दो एनसीबी को। मैं 1.5-2 घंटे हो गए, कोई आया ही नहीं। बाद में पता लगा मुझे पकड़ने नहीं आए थे वो। मेरे घर के जस्ट ऊपर फ्लोर पे कोई बंदा रहता था, वो पकड़ा गया था। उसके घर 200 ग्राम वीड मिली, 200 ग्राम इंटरनेशनल वीड, और मैं फालतू बोरीवली तक जा रहा था। मैं छत के उस तरफ माल पड़ा हुआ था। काश दोस्ती होती यार, कुछ नहीं करना था, टोकरी नीचे कर देता हूँ आराम से ना भाई। नहीं, मुझे लगा अगर ये एंटी कैंसर है वीड तो कुछ नुकसान भी होंगे इसके। नुकसान ढूंढने की कोशिश की, नुकसान है, बहुत नुकसान मिले मुझे। पर मुझे सदगुरु जी की वीडियो मिली है। पहली बात तो मेरी गलती नहीं है, तुम ना इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करो सदगुरु की वीडियो आती है। तुम कुछ भी सर्च करो, चिकन टिक्का नियर मी, वो आ जाएंगे कि मत मारो मुर्गी, मुर्गी एनर्जी, मुर्गी ठीक है, मत करो मुर्गी। बाय द वे, नॉनवेज ना खाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजंस देते हैं कि इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब है। इट्स ट्रू। लाइक सैचुरेटेड फैट है तो हार्ट पे खराब होता है, विच इज ट्रू। सदगुरु जी का रीजन अलग है। सदगुरु जी कह रहे हैं कि देखो यार, तुम मुर्गी को मारने जा रहे हो, मुर्गी का मूड खराब है, इट्स ट्रू। यहां तक तो मैं उनके साथ हूं। मुर्गी को ऑब्वियसली मूड खराब, मुर्गी कह रही है साले मुझे मारेगा, मैं ये बता रहा था छोड़ूंगे नहीं, अगले जन्म में ना इंसान बन के तेरी माँ। ठीक है ना, अब तो ये है ना, ये एक नेगेटिव एनर्जी है। तुमने मुर्गी मार दी, वो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर ट्रैप हो गई। तुम लगे उस नेगेटिव एनर्जी को रोस्ट करने, ऐसे तुम मसाला डाल रहे हो, नींबू छिड़क रहे हो, ठीक है, तुमने लिया, तुमने काफी, अब वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर आ गई। इसलिए नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि वो तो नाच रही होती हैं काटते टाइम। देखा ना भिंडी कैसे नाचे, काटा यार, काटो यार, जल्दी काटो भाई, काटते मैंने देखो, काटो यार, कढ़ाई में जाना है जल्दी।
पर देखो जहां तुम ड्रग्स इलीगल करेंगे लोग नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं हाई होने के, लोग अपने तरीके बना लेते हैं. आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस, बट सम पीपल इन इंडिया आर गेटिंग हाई बाय अ स्नेक बाइट ऑन देयर टंग. कोलाबा में भी करते हैं. दिस ट्रू. वो जीभ बाहर निकालते हैं, सांप डसता है और उनको नशा आता है. दिस इज ट्रू. ये दुनिया का अकेला नशा है जो करने के लिए तुम्हें ऑलरेडी नशे में होना चाहिए. वरना सोबर कौन सांप डसवा रहा है बैठ के कि चाय अभी थोड़ा सा सांप हो जाए. अब यार क्या मौसम हो रहा है यार, कोई डस देना बस. अब यार तो पता दुनिया में कितने नशे आते हैं. दारू और स्नेक बाइट के बीच में धीरे धीरे लेवल बढ़ाना चाहिए ना. दारू, चरस, गांजा, ऐसे अफीम, क्योंकि प्यार ऐसे बढ़ते बढ़ते आ जाओगे. स्नेक बाइट. इंस्टाग्राम एक और है, वो तो बहुत खतरनाक है. मेरे मुताबिक सबसे खतरनाक इंस्टाग्राम है, क्योंकि उसका शॉट तुम्हें हर 5 मिनट पे चाहिए. मैं तो हो गया एडिक्ट पूरी तरह. फोन के एडिक्शन बहुत. मैं तो बिना फोन, मैं फोन को टॉयलेट की मतलब ना, टॉयलेट में मैं जाता ही टॉयलेट फोन की वजह से. बिना फोन के टॉयलेट नहीं जाता. इनफैक्ट आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू द टॉयलेट. मैं का फोन यूज करने मिलेगा, चलो टॉयलेट यार. मैंने बैठ के मूतना शुरू कर दिया. एक बार बिना फोन के टॉयलेट गया था, ऐसा लगा टॉयलेट जाना ही वेस्ट हो गया. सिर्फ टॉयलेट कर लिया. एक बार जोर से लगी थी, फोन ऑफ था, बैठ के पहले चार्ज किया. मैं कहा नहीं नहीं, चाहे यही निकल जाए, बाद में रील देखते देखते साफ कर लेंगे. पर यार फोन का समझ में आता है, फोन एंटरटेनिंग बहुत है. सांप, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत है सांप की यार. क्योंकि देखो यार, दारू का क्या है, दारू की बोतल तुम रात को टेबल पे रखोगे, सुबह टेबल पे ही मिलेगी. कहां गया नागराज? ऑफिस जाना है यार, उसके बिना पेट नहीं साफ होता है यार. ये कहां चले जाता है सुबह सुबह. ये नाली में क्या बैठा रहता है? और यार हमारा फिर ठीक है, हम तो नशे के लिए कर रहे हैं. जो सांप क्या कर रहा है? वो सांप की कोई इज्जत नहीं है बाकी सांपों में. बाकी सांप बोल रहे हैं, हम और हमारे पूर्वज लगे हुए हजारों सालों से अपना खौफ फैला रहे हैं, और ये 2 कप दूध के लिए चुम्मा चाटी कर रहे हैं. जीभ से जीभ मिला के जी. पर देखो यार, मैं तो ला रहा हूं सांप, मैं रखूंगा घर में. और फिर आया एनसीबी, दरवाजा खुला होगा, आ जाए एनसीबी, बोलेगी माल कहाँ है? मैं कहा अभी बुलाता हूँ. क्या बुलाता हूँ? माल कहाँ है? आपके पैरों में लिपटा हुआ है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन रोक रखी है मेरे माल ने. नहीं यार, नहीं पता होता कुछ जानवरों को कैसे बिहेव करना है. सही. जैसे तुम उसको जानते हो, खरगोश को जानते हो? जानते हो खरगोश को? ओ, मैं भी जानता हूं. स्मॉल वर्ल्ड. तुम पता, खरगोश जो है ना, वो बरोज में रहते हैं, खड्डा खोद के उसके अंदर रहते हैं. वो पहले वो बरोज में रहते थे, पता है? पहले वो अर्थ के ऊपर ही रहते थे, पर जब से बहन वो रेस हारे हैं,
किसी ने छोड़ा धरती पर रहने लायक उन्हें? इतना बदनाम कर दिया एक रेस के पीछे। अरे क्या हो गया यार, रेस ही तो हारा है, क्या हो गया? जाने दो बेचारे को अब यार। इसलिए वो खड्डे के अंदर रहते हैं चुपचाप। उन्हें पता है खड्डे से बाहर जाएंगे क्या होगा। बाकी जानवर तो बाहर ही बैठे, हाथी, बंदर, लोमड़ी टॉन्ट ही मारते रहते हैं। जैसे ही खरगोश बाहर आता, ओ खरगोश कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, वो गाजर लेने जा रहा था। गाजर लेने जल्दी चाहिए तो बोल कछुए से मंगा दें। बेचारा खरगोश रेस हारा भी नहीं था, बस रेस को सीरियसली ले रहा था। ऑब्वियसली यार, तो सोचो अच्छा लगता है ऐसा खरगोश कछुए को हराना? तुम्हारी क्या खरगोशी है भाई? मान लो कल को मेरे पास कोई 5 साल की बच्ची है और मुझे बोले चलो भैया पंजा लड़ाते हैं, मैं क्या करूंगा? हराऊंगा उसे बैठ के? ये ले, फिर हार गए, फिर हार गए, एक बार और हार गए, एक बार। ओए रोना नहीं है यहाँ पे, फिर हार गए। ऑफ कोर्स नॉट, जस्ट लेट हर विन। जाओ बेटा खेलो खेलो जाओ। वही जब खरगोश ने किया, लोग कह रहे हैं स्लो एंड स्टडी खरगोश चूतिया है। कछुए का नाम हो गया, कछुए का? अबे बॉडी है नहीं, हेलमेट लगा रखा है उसने यार। 2 की स्पीड के लिए हेलमेट कौन लगाता है? तो पता है कछुए की लाइफ टाइम कितनी? 100 साल। 100 साल। खरगोश पता कितनी है? 9 साल। टाइम नहीं है भाई अब फालतू रेसे लगाने का। 9 साल की जिंदगी मिली है, मैं कछुए के साथ खेलता रहे बैठ के। 9 साल बहुत कम है, बहुत ही कम है 9 साल एक्चुअली किसी भी चीज। अगर 9 साल हो गए मुझे कॉमेडी करते हो, मैं बता रहा हूँ, पर क्या मिल रहा है मुझे कॉमेडी में? मैं बताता हूँ क्या मिल रहा है कॉमेडी में। आके मुझे पता लग रहा है कि मेरा लिस्प है, लिस्प लिस्प। जिनको नहीं पता बता देता हूं मैं। लिस्प स बोलने में प्रॉब्लम होती है। एक तो स बोलने की प्रॉब्लम वाला जो वर्ड है उसी में स घुसा रखा है। अबे जिसको लिस्प है उसके लिस्प ही बोलना बड़ा मुश्किल है। कोई भी और वर्ड रख लेते यार, इतने बर्तन रख लेते बर्तन। कितना अच्छा बोल रहा हूं मैं, बर्तन। लिस्प। और पता कैसे लग रहा है? मेरी वीडियो पे कमेंट आ रहा है, ओए तोतले। मैं तोतले? ये कैसी ट्रोलिंग हो रही है मुझे? मैं बड़ा होके तोतले हो रहा हूं? पता कितनी शर्म आती है बाकी कॉमेडियंस के साथ बैठ के? बाकी कॉमेडियंस बोल रहे हैं हमें एंटी नेशनल बोलते हैं लोग। तुझे क्या बोलते हैं? मैं कुछ नहीं बोलते मुझे ट्रोलिंग होती ही नहीं है। मैंने पूछा बाकी कॉमेडियन से, मैं बात बताओ मैं लिस्ट पे गया? कह रहे हाँ यार। तूने बताया क्यों नहीं मुझे? कह यार हमें लगा तुझे बुरा नहीं लग जाए। मैं वहां तो 1000 लोग मजे में तोतला लिख रहे हैं, तुम जाके कमेंट लाइक कर रहे हो उनके। एक ने तो कमेंट किया था लिस्ट की वजह से ही हंसी आती है इस पे। मैं खुद जोक्स लिख रहा हूं बैठ के, हर जोक में बस सा लिख देता हूं। सुरुज गया ससुराल सुसु करने। तोतले। पता मुझे बचपन में शक हुआ था वैसे कि मैं साफ नहीं बोलता, तो मैं अपने पेरेंट्स से पूछा था, मैं कहा मैं साफ नहीं बोलता क्या? कह रहे कुछ नहीं बेटा,
बस थूक घोंट के बोला करो। थूक घोंट के किसकी? अब मैं पान की दुकानों के बाहर खड़ा रहता हूं, मैं कहा सर मुंह में थूको मेरे, प्लीज सर, सर प्लीज दवाई मेरी सर। मैं एक बार लंदन गया था, ठीक है, वहां मेरी फेवरेट कॉमेडियन है ब्रिजेट क्रिस्टी, मैं उसका शो देखने गया। शो के बाद मैं उसकी बुक खरीदी और मैं उस बुक पे ऑटोग्राफ मांगने गया। मैं कहा मैं ऑटोग्राफ दे जरा। क्या नाम बोलो? मैं अभिषेक। क्या स्पेलिंग बोलो? मैंने कहा ABHIS, उसको सुना F, अभिषेक। F कटवा के S कराया है, और कैसे कटवाया है मुझे ही पता है, क्योंकि बोलना तो मुझे ही है ना। मैम S वो F लिखी जा रही है बार बार। S और यार बहुत जरूरी है पता करना कि लोग क्यों हंस रहे हैं, किस बात पे हंस रहे हैं, जोक पे या जीभ पे। क्योंकि बेसिकली सारी प्रॉब्लम है जीभ की। तो होता क्या है, जब मैं बोलता हूँ ना तो मेरी जीभ दांतों से बाहर आ जाती है, समझ रहे? तो ऐसे बाहर आ जाती है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे आता है करना अच्छी तरह से, बाहर आ जाती है। तो गूगल किया तो उस पर लिखा था टंग कैंसर है। गूगल पे लिख दो तुम सर में दर्द है, कोई बात नहीं, आखिरी बार है। तो गूगल पे 2 सॉल्यूशंस थे। एक सॉल्यूशन ये था कि तुम स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाओ। वो क्या करते हैं, वो तुम्हें जीभ की एक्सरसाइज कराते हैं। जीभ की एक्सरसाइज, डंबल चाटने होते हैं। जो सेकंड सॉल्यूशन था, विच इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन, उन्होंने बोला कि जब भी तुम्हें सर बोलना हो ना, उससे जस्ट पहले तुम बोलो सर। ये ताली क्या मार रहे हो बे? 6 साल का बच्चा सुनता, शाबाश बोल लिया। पर ये क्या सॉल्यूशन है? ऐसा थोड़ी बात कर सकता हूं मैं लोगों से। ओए सुन, अलार्म बज रहा है किसी का? नहीं, मैं सर बोलने वाला हूं। कोई जरूरी बात होगी मैं टीटीटी करता रह जाऊंगा वहां पे? टीटीटी संभाल के गाड़ी आ रही है। टीटीटी सब मर गए भैंस। तोतला बोल रहे हो, तोतला बोल रहे हो, बोल लो तोतला, कोई बात नहीं, मैं फिट हो जाऊंगा। फिट तोतला, फिट तोतला, मेरे अगले हैंडल का नाम यही होगा मुझे। नहीं यार, मैं ना पूरा घुस रहा था फिटनेस में, सारी कोशिश की फिटनेस में करने की, और मैं अपनी फैमिली को भी फिट करने की कोशिश कर रहा था। मैं तो अपने फैंस को भी चाहूंगा तुम फिट हो जाओ, तुम मर गए मैच में कौन आएगा? तो ध्यान रखो, ठीक है थोड़ा। तो मैं अपने सारी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, सबको कोशिश कर रहा था। फिर मेरी कज़न आई, मेरी कज़न मुझे बोल रही है, अभिषेक आई थिंक यू आर ओवर फोकसिंग ऑन फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मेन होती है, वो ठीक हो सब सही रहता है। मैं कहा मेंटल हेल्थ मेरी परफेक्ट है। कहीं देखे फर्स्ट साइन है गंदी मेंटल हेल्थ का।
पता कर तू। तो पता किया तो मेडिटेशन बहुत टॉप पे आई। मेडिटेशन की बहुत रिस्पेक्ट सोसाइटी में, बहुत फालतू में मैं। मैंने की ऐप डाउनलोड की गाइडेड मेडिटेशन की, जो गाइड ही चुप नहीं हो रहा। अबे तू चुप हो तब ध्यान लगेगा मेरा। जैसे ही ध्यान लगना था आवाज आती है ब्रीथ। मैं ब्रीथ तो कर रहा था मैं। कोई सो रहा था तुम उठा के बोलते हो सो जा। तो मेडिटेशन तो नहीं हुई। तो फिर जो मेंटल हेल्थ की जो मेन दुकान है वो है थेरेपी। पता होगा तुम्हें, पहली बात तो बहुत महंगी है, 2500 रुपये लेते हैं 45 मिनट की बकचोदी की। 2500 ना, तुम तो हंसा भी नहीं रहे यार, सस्ता करो थोड़ा सा यार। मैं गया थेरेपिस्ट के पास फर्स्ट डे, मैं कहा सुनो जल्दी ठीक करो, टाइम नहीं मेरे पास। कह रहे ऐसे नहीं होता अभिषेक, ये कुछ रिटन टेस्ट हैं, आप ये टेस्ट दो एंड बेस्ड ऑन ए टेस्ट रिजल्ट्स विल प्रोसीड। मैंने सारे टेस्ट दिए, टेस्ट के रिजल्ट्स आए, उस थेरेपिस्ट ने बिठाया, कह रहा बैठो अभिषेक। अभिषेक आपके रिजल्ट्स आ गए हैं, आपको स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी और जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है। मैं कहा सर न्यू ईयर पे जो कांड हुआ ना, उसके बाद अजय और नेहा की बातचीत ही बंद हो गई है। कह रहे क्या बोल रहे हो, मैं आप क्या बोल रहे हो। सर मुझे ही बहुत बातें पता है जो आपको नहीं पता। मैं शो ऑफ कर रहा हूं नहीं ना। तमीज से बताओ क्या हुआ है। कह रहे बेसिकली आपको इमोशंस फील नहीं होते। अभी तो गुस्सा आ रहा है लेकिन। कह रहे इमोशंस की इंटेंसिटी फील नहीं होती। जैसे मान लो ये इमोशन की नीडल है, तो बाकी दुनिया का ऐसा होता है कि ये है मैक्सिमम दुख, ये कम दुख, ये कम दुख, ये नॉर्मल रेंज, ये खुशी और खुशी है मैक्सिमम खुशी। पीपल हैव अ होल रेंज ऑफ इमोशंस। आपकी रेंज इतनी ही है बस। ये आपका मैक्सिमम दुख है, ये आपकी मैक्सिमम खुशी है। आप बहुत दुखी होते हो तो कहते हो ओह, बहुत खुश होते हो कहते हो हा हा। ओहो, मतलब क्या है इस बात का, प्रैक्टिकली बताओ क्या मतलब। क्या मतलब ये है कि आपको अच्छा और बुरा से ज्यादा कुछ लगता ही नहीं। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है सर, अच्छा लगता है मुझे। कह रहे कब अच्छा लगता है, मैं कहा आइसक्रीम खाते टाइम। कह रहे मजा आता है, मैं कहा बहुत मजा आता है। सोच के मजा आ रहा है अभी। कह रहे करेक्ट, पर आपको उतना मजा नहीं आता जितना बाकी दुनिया को आता है। ये आपने मुझे बताया क्यों है? दोस्तों का सारे हैंगआउट्स खराब कर दिए इसने मेरे। हम बाहर जाके खाना ऑर्डर कर रहे हैं, मैंने कहा दाल अच्छी है, दोस्त कह रहा है बहुत ही अच्छी है। बस ज्यादा मजे ले रहे हैं। मैं क्यों बराबर बिल दे रहा हूं सालों से। तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा ये मेरे साथ हुआ क्यों है, ना तो किसी का कुछ ऐसा बिगाड़ा नहीं आज तक। कह रहा अभिषेक देखो, बचपन में ना आपके पेरेंट्स ने आपको अफेक्शन नहीं शो की। अब उन्होंने नहीं अफेक्शन शो की तो आपको भी नहीं पता कि इमोशंस को शो करना होता है। आप समझ रहे हो, मतलब आपकी पूरी फैमिली ठुस्सी ही है। मैं 1 मिनट, सारी गलती पेरेंट्स की है। वेल यू कैन से, मैं बस हाँ हाँ। मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। कह रहा अभिषेक सेशन चल रहा है, मैं पैसे देना, चुपचाप बैठा रहे बेंच। इश्यूज में लिख लो ये भी, सेशन चल रहा है तेरा। हेलो पापा,
अफेक्शन क्यों नहीं दी बचपन में? अरे क्या हुआ? मैं कहा बाकी लोग ज्यादा मजे ले रहे हैं आइसक्रीम के। और ये सब आपकी वजह से घटिया आदमी। कहने बेटा तुम सही बोल रहे हो, हमने ध्यान नहीं दिया बचपन में इन चीजों पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सारा ध्यान तुम्हारी फीस देने में था। हमारी प्रायोरिटी वो थी, तुम्हारी एजुकेशन। तुम बेटे हमारा सोचो, बचपन में हमें तो ना अफेक्शन मिली ना फीस मिली। हम लोग इतने गरीब थे। आप ले लो थेरेपी यार। मैं कहा इनसे करो बात आप। मेरे तो 15 साल के इश्यूज हैं, इनके 50 साल के हैं। बहुत मोटा कस्टमर है, पकड़ लो 10 साल आएगा ना। और यही करते हैं थेरेपी वाले, वो करते हैं सब कुछ आपके चाइल्डहुड पे डाल देते हैं कि बचपन में ही हो गया था, बचपन में हो गया था भाई, अब क्या आ रहे हो तुम यहाँ पे? तब आना चाहिए था ना, तब तो तुम्हें छुपन छुपाई खेलनी थी। जाओ खेलो फिर, हो गए ना इश्यूज। सब बचपन में पेरेंट्स से हो जाता है। तो वो अच्छे है तो तुम अच्छे, वो गंदे तो तुम गंदे, वो टकले तुम टकले। विच इज ट्रू एंड सैड, बिकॉज मेरे पापा टकले हैं तो मैं भी हो ही जाऊंगा। ज्यादा दिन की बात नहीं है। बहुत दुख हुआ तुम्हें पता लगा। मैंने पूछा अपने पापा से, मैं टकले कैसे हो गया आप? कह रहे अरे बेटा मैं बाल धोता था रिन से। क्यों? क्या मुझे लगा झाग झाग होता है क्या? फिर वो मुझे थेरेपिस्ट बोल रहा, अच्छा अभिषेक क्योंकि आपके सारे इमोशंस थोड़े लो की तरफ ही है ना, इसलिए आपके एम्पैथी लेवल्स भी लो हैं। एम्पैथी वो जो चीज हमें जानवरों से अलग करती है और इंसान बनाती है, हाँ वो लो है। मैं कुत्ता बोल दो मुझे आप, खत्म करो बोल के। अब मैं सही बताऊं, मुझे थोड़ा शक होता था वैसे मुझ में का, क्योंकि ना आज से 3-4 साल पहले की बात है, मैं पृथ्वी थिएटर में एक शो देखने गया था अपने फ्रेंड के साथ। एंड इट वाज अ वन मैन शो एंड द शो वाज बाय 55-year-old man and the whole show was about how his mom died when she was 76 and it was a sad show and right off the bat I was like 76 ठीक है 76 कोई बुरा नहीं है। मुझे कोई 76 अभी कंफर्म करे ना, मैं तुरंत डील ले लूंगा। डन भाई डन, जो दही में चीनी डाल के खाना शुरू करूंगा फिर मैं। 76 लाओ सिगरेटें, न्यूक्लियर बम नाक पे फोड़ो। बहुत बढ़िया है 76 से। मेरे 4 ग्रैंड पेरेंट्स में से 3 76 से पहले मरे और एक ना अभी 85 के हैं और उनकी रोज तारीफ होती है, आप बड़ा जी लिए, क्या बात है, आप तो जीते जा ही रहे हो यार। मतलब रोज सुबह उनको चाय देते हैं, साथ में मुबारकबाद देते हैं, बच गए आज भी। फिर उसने उस शो में और बोलना शुरू किया कि कैसे मेरी मम्मी ने बचपन में यूरोप घुमाया, अमेरिका घुमाया, दुनिया भर की सैर कराई, अपनी मम्मी के साथ पूरी दुनिया देख पाया। मैं 1 मिनट, यूरोप घूम लिया, अमेरिका घूम ली, पार्टी कर ली, बहुत सही है। अरे इसकी मरी मम्मी की लाइफ मेरी जिंदा मम्मी से बेटर लग रही है। मैं बुरा क्या लगेगा? बिल्कुल ही बुरा नहीं लग रहा था मुझे तो, पर लगता है उस थिएटर में बस मैं ही था जिसको बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि बाकी 200 लोग उस थिएटर में रो रहे हैं लोग पब्लिकली। सिसकियों की आवाज आ रही है। मेरी फ्रेंड रो रही है बगल में बैठ के यार यहाँ पे। मैं तो जानती थी क्या आंटी? मुझे तो शक होता है उसकी मम्मी मरी भी नहीं है, इसको छोड़ के भाग गई होंगी। ये 55 साल हो गए, मम्मी करता रहता है। 55 मार्केट मम्मी मैं भी चलूं,
गोदी ले लो। बेटा तुम रिटायर हुए हो अभी। फिर मैं बोला थेरेपिस्ट को, मैं कहा देखो यार थेरेपिस्ट, अभी तक ना आपने मेरी सारी गलतियां ही बताई। मुझ में क्या गलती है, मेरे पेरेंट्स में क्या गलती है, मेरी अपब्रिंगिंग में क्या गलती है, सोल्यूशन बताओ सर, ठीक कैसे होगा ये सर? तो अभिषेक देखो, आप ना इमोशनली बहुत दबे हुए हो, आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्रेस करना शुरू करो। आपको आपके पेरेंट्स पसंद है? मैं कहना 2 से ला दो। ये कोई पसंद ना पसंद का सवाल है यार? पसंद ना पसंद तब पूछी जाती है अगर आपके पास कोई चॉइस हो। ये धरती पसंद है आपको? अबे यही है जो है अब यार। कह रहा है पसंद है? हाँ पसंद है। कह रहा उनको जाके आई लव यू बोल दो। मैं पागल हो बहचो। मैं सुनो, आप जाओ थेरेपी और थोड़ा कम एक्सप्रेस किया करो आप। पेरेंट्स को आई लव यू बोलता है? मैं हैप्पी मदर्स डे पर डांट खा चुका हूं। कह रहे नहीं अभिषेक बहुत जरूरी है एक्सप्रेस करना। देखो उसकी वजह से आपका सेकंड इशू हो रहा है, विच इज योर जेंडर एंजाइटी डिसऑर्डर। मैं क्या होता है उसमें, जल्दी बताओ क्या होता है उसमें? कह रहा आप प्रेजेंट में नहीं रह पाते, आपको प्रेजेंट में रहना है। आप हमेशा या फ्यूचर का सोचते हो, पास्ट का सोचते रहते हो। कह रहा जैसे आप नहाते हो, जल्दी नहाते हो, आराम से नहाते हो? मैं कहा जल्दी नहाता हूं। कह रहा एंग्जाइटी है। कह रहा जब घर में बेल बजती है क्या करते हो? मैं कहा भाग के खोलने जाता हूं। कह रहा एंग्जाइटी। घर में तोरी बनती है नहीं खाते? मैं कहा ना एंग्जाइटी। कहना सब्जी चूती है। तो पता लगा ऐसे समझ रहे हो तुम? तो एंग्जाइटी में से ऐसे ही नहाना होता कि नहा के निकल ली जल्दी तो हो गया। ऐसे नहाना कि अरे मैं साबुन लगा रहा हूँ, अच्छा अच्छा, अरे साबुन यहाँ पहुँच गया छाती पे, ओह पानी पड़ रहा है मुँह। ऐसे नहाते नॉन एंग्शियस लोग, समझ रहे हो तुम? घर में बेल बजती है, टिंग डोंग बेल बजी है, ओह मैं जा रहा हूँ दरवाजा खोलने, दरवाजा खोला, एनसीपी अंदर आई है, ऐसे ठीक है। ऐसे रहते हैं नॉन एंग्शियस लोग। मैं कहा वेरी गुड, आपने पकड़ लिया। मैं कहा मुझे तो ठीक ही लगता है, जल्दी नहा के काम हो जाता है। कह रहे नहीं नहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो क्योंकि एंग्जाइटी कई बार बहुत बढ़ जाती है, बहुत लोग कंट्रोल से बाहर चली जाती है। जब वो बढ़ती है तो उसके फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। मैं कहा जैसे? कह रहा आपको पेन होगी जो आपकी बॉडी में पूरी ट्रैवल करेगी इधर से उधर। ओह। कह रहे कुछ लोग तो एंग्जाइटी से डील करने के लिए बहुत कुछ ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो आपको टेम्परेरी रिलीज दे देगा, बट ओवरऑल आपकी एंग्जाइटी और बढ़ ही रही है। मैं तो बहुत टोस्ट खा गया। मैं कहा तो ठीक कर दो इसको, जल्दी ठीक कर दो यार। सुनो 11:30 हो रहे, 2 बजे तक कर दोगे ठीक? तो कह रहा ठीक नहीं होता ये कभी। क्या? कह रहा बस मैनेज हो सकता है। मैनेज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। मैं कहा ये पानी पानी क्या लगा रखा है यार? मैं कहा वो लीलावती का शिरीष भी कह, शिरीष कैसा है शिरीष? मैं कहा तुम लोग मिलते क्यों नहीं हो अभी? ये पेशेंट को तो क्या हालचाल पूछे जा रहे हो? और कौन से कॉलेज से हो तुम सारे में जहां पानी पिलाना सिखा रहे हैं तुमको? बस मैं हॉस्पिटल हटा, पानी का टंका लगा दो यहाँ पे, लिख दो उस पे लीलावती, आगे पानी भर के चल जाएंगे भैंचों में। कह जाओ यहाँ से, हो गया सेशन तुम्हारा पूरा। 2,500 रुपये लेके। इसे तो शिरीष ही अच्छा था, कम से कम माँ बाप की बुराई तो नहीं की उसने। All right, thanks for listening. So this is the end of the first half. अब एक 15 मिनट का इंटरवल है, उसके बाद हम सेकंड हाफ में मिलते हैं। See you in 15 minutes, guys. Thanks for listening. पैसे चोरी हो गए सारे,
हाथ घूसे मारे, डॉक्टर थे पैसे मंगवारे, पापा सीरियस थे हमारे, बेचे थे गहने भी, गिरवी रखे थे सारे प्लॉट, लेके मैं सारा कैश निकला था बैंक से जब सर पे गन रख के वो मेरे पैसे ले गए। इंस्पेक्टर प्लीज हेल्प मी, वरना मेरे पापा गए, पापा गए, पापा गए।